बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रियाज़ी विद रज़ा के साथ मैं हूं आपका मैथ टीचर आसिफ़ रज़ा। आज हम 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं, उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है रो मैट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कतारी कालिब। रो मैट्रिक्स की तारीफ हमारे पास होगी मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कतार हो, वो हमारे पास कतारी कालिब कहलाता है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ए हमारे पास मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में एग्जांपल से क्लियर है आपके पास कि हमारे पास इस मैट्रिक्स में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कतार है, जो कि है 2 3 1। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो कतारी कालिब का जो हमारे पास मर्तबा या ऑर्डर होता है वो हमेशा 1 यानी कि कतार हमेशा जो है हमारे पास क्या होगी, 1 होगी। कॉलम हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कतार हमेशा हमारे पास 1 होगी। तो ये हमारे पास तारीफ थी कतारी कालिब की। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कालमी कालिब। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, एक ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, वो हमारे पास कालमी कालिब कहलाता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। बी एक हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एक कॉलम की फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि हमारे पास हैं 1 2 5। अगरचा इस पूरे मैट्रिक्स में हमारे पास कतारें जो हैं वो कितनी हैं, 3 हैं, लेकिन कॉलम सिर्फ़ और सिर्फ एक है। यानी कि कतारें जो हैं वो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम जो है वो हमेशा क्या होगा, एक होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कालमी कालिब कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइदर द यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस। हमने इस सवाल के अंदर बताना है कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं वो मतलब किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वो यूनिट मैट्रिसेस हैं, वो रो मैट्रिसेस हैं, वो कॉलम मैट्रिसेस हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने एक मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, ए मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स आपके सामने क्लियर है, इस पूरे मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी इसकी एंट्रीज हैं, वो सारी की सारी क्या हैं, 0 हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे, ज़ीरो मैट्रिसेस, या इसे हम बोलते हैं नल मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास स्टूडेंट क्या होगा, नल मैट्रिक्स। इसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, सिफरी कालिब, यानी कि ऐसा कालिब जिसके तमाम के तमाम अरकान सिफर हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी एक मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 2 3 4 ये इसकी एंट्रीज हैं, और आपके सामने क्लियर है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कतार है, और कॉलम इसके अंदर हमारे पास 3 हैं। तो हमने तारीफ़ पढ़ी है कतारी कालिब की कि ऐसा कालिब जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक कतार हो, वो कतारी कालिब कहलाता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सामने जो मैट्रिक्स होगा, इसको हम कतारी कालिब कहेंगे या रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स, और उर्दू में क्या कहेंगे इसे, कतारी कालिब। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है C406। इसके एलिमेंट्स भी आपके सामने क्लियर हैं कि इसमें हमारे पास एक कॉलम है और 3 कतारें हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कालमी कालिब है, इसमें एक कॉलम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। उर्दू में क्या बोलेंगे इसे, कालमी कालिब।
डी हमारे पास मैट्रिक्स है। डी मैट्रिक्स में आपके सामने क्लियर है कि जितने हमारे पास इसके एलिमेंट्स हैं, इसमें आपके सामने क्लियर है कि 1 0 0 1, और हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, या जिसको हम उर्दू में क्या कहेंगे, वहदानी कालिब। तो वहदानी कालिब की हमने तारीफ़ क्या पढ़ी है कि ऐसा कालिब जिसके वितर के अरकान एक हों। तो हमारे सामने क्लियर है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो एक है और नॉन डायगोनल जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और अगर हम इसे उर्दू में कहें तो ये हमारे पास होगा वहदानी कालिब। नेक्स्ट हमारे सामने एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट 0 0, सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो कि 0 है, इसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। उर्दू में क्या कहेंगे, सिफरी कालिब। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है एफ मैट्रिक्स, इसमें हमारे पास एक कॉलम है, इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, और अगर हम इसे उर्दू में कहें तो क्या इसका नाम बनेगा, कालमी कालिब। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि जो हमारे पास मैट्रिसेस है हमने इनको आइडेंटिफाई करना है। अब पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो आपके सामने क्लियर है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम 3 है। इसका मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम उर्दू में बोलेंगे मुस्ततीली कालिब या फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उर्दू में इसे क्या कहेंगे, मुस्ततीली कालिब। नेक्स्ट हम एग्जांपल है हमारे पास 3 0 1, और ये भी आपके सामने क्लियर है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम है और कतारें 3 हैं, इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कालमी कालिब। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है 6 -4 3 -2, नंबर ऑफ़ रोज़ 2, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 2। इसका मतलब है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल हैं, इसे हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर, उर्दू में इसे हम बोलेंगे मुरब्बई कालिब। नेक्स्ट हमारे सामने एग्जांपल है 1 0 0 1, ये भी आपके सामने क्लियर है कि इसमें हमारे पास जो इसके वितरी अरकान है वो 1 है और जो गैर वितरी अरकान है, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो 0 हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या उर्दू में क्या कहेंगे, वहदानी कालिब। तो ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वहदानी कालिब। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, इसमें भी आपके सामने क्लियर है, नंबर ऑफ़ रोज़ अगर हम देखें तो 3 है और नंबर ऑफ़ कॉलम हमारे पास 2 हैं। हमें पता है जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल ना हो वो हमारे पास मुस्ततीली कालिब या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हमारे पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, या क्या कहेंगे इसे उर्दू में, मुस्ततीली कालिब। नेक्स्ट हमारे सामने है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कतार है, 3 कॉलम जितने मर्जी हो, लेकिन कतार एक हो तो उसे हम बोलते हैं कतारी कालिब। इसे हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, कतारी कालिब।
एक और चीज़ आपने स्टूडेंट्स अपने ध्यान में रखनी है कि इसमें रो 1 है, कॉलम 3 है, तो इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें एक कॉलम है, 3 कतारें हैं, तो इसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, और उर्दू में इसे हम कहेंगे कालमी कालिब। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है, ये आपको पता एग्जाम्पल से क्लियर है, 1 2 3 -1 2 0 0 0 1, 3 कतारें हैं हमारे पास और कॉलम्स की तादाद भी 3 है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ़ रोज और नंबर ऑफ़ जो कॉलम्स हैं वो इक्वल हैं। इट मीन्स कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसे हम लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर मुरब्बई कालिब। नेक्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट सिफर हैं, ज़ीरो हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई आइदर द गिवन मैट्रिसेस आर डायगोनल, स्केलर और यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि जो हमारे पास गिवन मैट्रिसेस हैं हमने बताना है कि वो हमारे पास वितरी कालिब है, स्केलर कालिब है या वहदानी कालिब है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमने इनकी डेफिनेशंस ऑलरेडी स्टडी कर ली हैं कि वितरी कालिब ऐसा कालिब होता है जिसके वितर के अरकान में कम से कम जो है वो एक रुकन गैर ज़ीरो हो और बाकी सारे के सारे अरकान सिफर के बराबर हों। और पहली अगर हम एग्जांपल देखें तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अ मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मेन डायगोनल आर सेम एंड द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स की। जी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट हैं वो 2 -1 और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो 0 0 है। तो इसका मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके वितर के अंदर कम से कम एक रुकन गैर ज़ीरो हो और बाकी तमाम के तमाम अरकान जो हैं वो सिफर के बराबर हों, ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, वितरी कालिब। तो ये हमारे पास वितरी कालिब या फिर डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास 1 1 0 0। अब एग्जांपल आपके सामने क्लियर है कि वितर के अरकान एक है। तो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि जिसके वितर के अरकान एक हो और गैर वितरी अरकान सिफर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहदानी कालिब। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। हमने गिवन मैट्रिसेस का मनफी कालिब जो है वो क्या करना है, मालूम करना है। तो हमने क्या काम करना है, सिंपली ये काम करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है हमने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, मनफी से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे हम उसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मनफी कालिब या फिर नेगेटिव मैट्रिक्स हासिल होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो इसका आंसर है, ए को हमने -a से मल्टीप्लाई कर दिया और इस वाले पूरे एलिमेंट को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 0 -1। तो इट मीन्स कि ये माइनस जो है इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, -1 होगा 0 और ये प्लस का 1। इट मीन्स कि ये हमारे पास इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स को हमने सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को हमने माइनस से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो नेगेटिव आएगा बाहर और सारे के सारे एलिमेंट आएंगे 3 -1 2 1। यहाँ से आपके सामने क्लियर है कि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 होगा, +1 होगा, -2 होगा और -1 होगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव बी मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है सी मैट्रिक्स। अब सी मैट्रिक्स में भी आपके सामने क्लियर है कि हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है
2632। तो हमने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स। यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई किया 2632। इट मीन्स कि ये नेगेटिव इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा -2 -6 -3 -2। ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है डी। इसको भी हमने इसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है। माइनस ऑफ डी -3 2 -4 5। इट मीन्स कि ये नेगेटिव इसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये -3 प्लस का 3 बन जाएगा, ये माइनस का 2 आएगा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये -4 जो है प्लस का 4 बनेगा, और ये +5 जो है वो माइनस का 5 बन जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ डी मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। हमने गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है। तो हमें पता है कि ट्रांसपोज की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हम कतारों को कॉलमों में तब्दील कर देते हैं। तो हमने इसकी कतार को कॉलम में चेंज कर देना है या कॉलम को कतार में चेंज कर देना है। अब हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ए ट्रांसपोज दैट इज़ इक्वल टू, ये सारे का सारा जो हमारे पास कॉलम है इसको हमने किस में चेंज कर दिया है, रो में। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हासिल हो गया है। नेक्स्ट जो बी हमारे सामने है, बी इज इक्वल टू 5 1 -6, ये का रो है। तो बी का जो ट्रांसपोज होगा हमारे पास, इस पूरी रो को हमने किस में चेंज कर देना है, 5 1 -6 कॉलम के अंदर चेंज कर देना। तो ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स है। सी का हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये कतार जो है ये हमारे पास क्या बन गया, कॉलम। इस कतार को हमने कॉलम बनाया, इस कतार को भी क्या बना देंगे हम, कॉलम। 3 0 कतार है, इसको हम क्या बना देंगे, कॉलम। ये हमारे पास इसका ट्रांसपोज हासिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है डी ट्रांसपोज दैट इज़ इक्वल टू, ये कतार जो है क्या बन गया, कॉलम। ये कतार हमारे पास क्या बन गया है, कॉलम। नेक्स्ट हमारे पास ई ट्रांसपोज आएगा स्टूडेंट्स। उसमें भी क्या करना है, हमने इस कतार को जो है वो कॉलम में चेंज कर देना है। ये कतार भी हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगी। 2 3 ये हमारे पास कॉलम बन गया, -4 5 ये भी क्या बन गया, कॉलम बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए दैट इज़ इक्वल टू 1 2 0 1। हमने वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है कि ए का ट्रांसपोज, उसका अगेन ट्रांसपोज अगर हम लें तो वो ए के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब आपके सामने क्लियर है कि ए ट्रांसपोज मीन्स कि हमने इस कतार को कॉलम में चेंज किया, इस कतार को भी कॉलम में चेंज कर दिया, ए ट्रांसपोज। लेकिन अकॉर्डिंग टू द प्रूफ कि हमने क्या करना है कि ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्रांसपोज का दोबारा जब ट्रांसपोज लेंगे तो आपके सामने क्लियर है कि ये जो कतार है ये फिर क्या बन गया, कॉलम। और ये वाली कतार भी क्या बन गया, कॉलम। और आपके सामने क्लियर है कि ये सारे का सारा जो मैट्रिक्स है इसका हमने अगेन ट्रांसपोज लिया है। यानी कि ये जो हमारे पास 1 0 कतार थी ये कॉलम बना, 2 1 कतार ये भी क्या बन गया, कॉलम बन गया। तो अगेन ये सारे का सारा मैट्रिक्स हमारे पास ए के इक्वल आ गया है। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। हमने क्या वेरीफाई करना है, बी का ट्रांसपोज और अगेन ट्रांसपोज लेना है दैट इज इक्वल टू बी। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। उसमें क्या करेंगे, इस कतार को हमने किस में चेंज कर दिया, कॉलम में। और ये वाली कतार भी किस में चेंज हो गई, सॉरी 2 0 कॉलम में। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना है। जब हमने इसका अगेन ट्रांसपोज लिया तो ये कतार जो है ये किस में चेंज हो गई, कॉलम में। और ये वाली कतार भी किस में चेंज हो गई, कॉलम में। तो आपके सामने क्लियर है। तो ये सारे का सारा किसके इक्वल आ गया, अगेन हमारे पास बी के। तो प्रूव हुआ हमारे पास, सो प्रूव्ड, क्या प्रूव हुआ कि बी ट्रांसपोज का अगर हम अगेन ट्रांसपोज लें तो किसके इक्वल आएगा, बी कॉलम के। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।